वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। अभी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। और ये जो एंटोनिम की सीरीज़ हम चला रहे हैं, चैप्टर 1 है आज, तो आप इसको ज़रूर देखा करिएगा। इसमें आपका बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। वन वर्ड के साथ इडियम फ्रेज और ये सब चीज़ें चल रही थी, और एंटोनिम भी चालू कर दिया जा रहा है आज से। और उसके बाद ग्रामर की भी सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक दी जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक ना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं पहले आज की इस वीडियो को, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। पहला जो वर्ड आपके सामने है, सूद लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है शांत। शांत यानी कि काम या काम डाउन आप सुनते होंगे। तो क्या हो सकता है इसका एंटोनिम, उल्टा। ये जितने भी वर्ड मैं कराऊंगा वो सभी प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो एंटोनिम होगा डियर स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एगिटेट। ऑप्शन नंबर डी, एगिटेट इज राइट हियर। देखिए, एगिटेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना या उत्तेजित करना, और सूद का मतलब होता है शांत। ठीक है, क्या होता है? शांत। तो इसका उल्टा हो जाएगा गुस्सा दिलाना या उत्तेजित करना, एगिटेट, उल्टा एंटोनिम। बाकी के ऑप्शन अगर समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेंच लिखा हुआ है ना, जिसका मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है शांत करना। और हील का मतलब होता है कोई चीज़ भरना या चंगा होना, या जिसको बोलते हैं घाव भरना, दैट इज हील, या ठीक होना। बात समझ में आ गई? इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, और इसका बताइए क्या हो सकता है एंटोनिम। वर्ड लिखा हुआ है डिटेक्स्ट। डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है निंदा करना, जिसको अगर आप साइनोनिम के ऊपर जाएंगे तो हेट भी कह सकते हैं। डिटेस्ट का मतलब हेट, यानी कि निंदा करना, नफरत करना, डिसलाइक करना। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है ना, नेगेटिव वर्ड है, तो इसका एंटोनिम कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अडोर। अडोर का मतलब होता है तारीफ करना, और डिटेस्ट का मतलब निंदा करना। तो निंदा करना का उल्टा क्या हो जाएगा? तारीफ करना। ठीक, बाकी के ऑप्शन अगर समझेंगे आप तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, इसका मतलब भी होता है। इग्नोर का मतलब अनदेखा करना। और कास्टिगेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, तो बाकी जितने भी वर्ड हैं ये सब का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, निंदा करना। लेकिन एडोर का मतलब क्या होता है? एडोर का मतलब तारीफ करना। अच्छा, अगला वर्ड आपके सामने है, इसका एंटोनिम बताइए। एक्सट्रेनियस लिखा हुआ है ना। एक्सट्रेनियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो किसी से मिलता जुलता नहीं हो, मतलब जो इररिलेवेंट हो, जो इररिलेवेंट हो, जो काम का नहीं हो, तो इररिलेवेंट हो। इररिलेवेंट का उल्टा हो जाएगा रिलेवेंट, जो काम का हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। अनयूजुअल मतलब असामान्य होता है। डिस्पिरिटेड लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जिसका मतलब होता है मायूस या उदास। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है दखल देना, किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में बिना आज्ञा के दखल देना। नेक्स्ट आपके सामने है, और मान के चलना है कि यही वर्ड आपके एग्जाम में आ गया और पूछ दिया कि एंटोनिम बताइए इनर्सिया का। यहाँ पर इनर्सिया लिखा हुआ है, तो इनर्सिया का एंटोनिम क्या होगा? इसका मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो वीगर का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, एक्टिव। वीगर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अगर आप समझेंगे तो स्टूपर लिखा हुआ है। स्टूपर का मतलब होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव। और लैंगर का भी मतलब होता है शिथिलता या थकान, जिसको बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इंटर्सनेस का मतलब होता है, इंटर्सनेस का मतलब होता है जड़ता, इसका मतलब भी होता है इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है इनविंसिबल। एक वेब सीरीज भी है इनविंसिबल, वेब सीरीज का नाम है इनविंसिबल। तो इसका हिंदी मतलब होता है जो बहुत पावरफुल हो, मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनविंसिबल मतलब बहुत पावरफुल, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पावरलेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोटेंट का मतलब क्या होता है सर? पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल।
ओमनी प्रेजेंट, देखिए ये वन वर्ड में पूछा जाता है। ओमनी का मतलब होता है, ओमनी कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब समझना है आल। ओमनी का मतलब आल, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो सभी जगह प्रेजेंट हो, जो सभी जगह मौजूद हो, प्रेजेंट हो। तो कौन ऐसा है? भगवान है, गॉड सभी जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इम्प्रैगेबल, इम्प्रैगेबल का मतलब भी होता है पावरफुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देख लीजिए आप, ये लास्ट है वैनक्वेस। वैनक्वेस का मतलब विन। वैनक्वेस का मतलब क्या होता है? विन, यानी कि जीत। विन का मतलब क्या होता है? जीत, और वैनक्वेस का मतलब भी जीत होता है, मतलब विजय प्राप्त कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरेंडर। सरेंडर मतलब हार मान लेना, सरेंडर कर देना। ठीक है, सरेंडर इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी क्या आप ऑप्शन समझेंगे। वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, वैनिश मतलब गायब हो जाना। ठीक है, और वार्निश मतलब होता है दिखावा करना, वार्निश मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है। ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना, ट्रैम्पल का मतलब कुचल देना। जैसे द बॉय ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लोर, लड़के ने क्या किया? फ्लावर को कुचल दिया। द बॉय ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लावर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ट्रैम्पल का मतलब कुचल देना। तो आज के इतने एंटोनिम आपके लिए, बाकी ऐसे ही आगे हम आपको और चीज़ें देते रहेंगे। आप लाइव अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं तो हम लाइव आने वाले हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे ज़रूर जुड़ जाएं, द सुधीर पांडे फॉलो करके। ठीक है, लिख करके वहाँ पे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर। ऐसे आप लिखेंगे द सुधीर पांडे, सर्च करेंगे तो ये हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिएगा। जब भी हम लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।